अस्सलाम वालेकुम। स्मार्ट बिज़नेस आइडियाज़ के अंदर आप लोगों को अगेन खुश आमदीद। मैं हूं आपका दोस्त हाफिज़ मोहम्मद कासिम। अच्छा, लास्ट टाइम जो है वो कुछ दोस्तों ने जो है ना वो कमेंट के अंदर पूछा था कि यार आप ना एक एलईडी बल्ब रिपेयर करने के ऊपर जो है ना एक वीडियो बना दें। और कुछ कमेंट ऐसे भी आए हुए थे जिसके अंदर उन्होंने ये पूछा हुआ था कि एलईडी बल्ब के अंदर जो एलईडी चिप होती है और जो ड्राइवर होता है इसको आपस में मैच कैसे किया जाए। काफ़ी तगदो के बाद जो है ना वो इन्फॉर्मेशन अभी अधूरी है, तो जैसे ही वो कंप्लीट होगी इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो बना के अपलोड कर दी जाएगी। आज जो मैं इस टॉपिक के ऊपर जो है जिस टॉपिक पे वीडियो बनाने के लिए जा रहा हूँ वो है जी एलईडी बल्ब रिपेयर करने का तरीक़ाकार। लेकिन उससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि एलईडी बल्ब जो होता है वो जलता क्यों है, उनकी वजूहत क्या होती हैं। तो आज हमारे साथ वही पुराने आपके दोस्त जो हैं वो हाफिज़ अताउर रहमान साहब जिस वक्त मौजूद हैं। तो बात करते हैं अताउर रहमान साहब कि बल्ब जो है वो जल जाता है, लेकिन जलने के पीछे उसके क्या अवामिल ऐसे होते हैं कि जिसकी वजह से जो बल्ब जो होता है वो जल जाता है, उसके बारे में मुझे बताएं। अस्सलाम वालेकुम। आपका बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इस काबिल समझा कि आवाम को थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मज़ीद प्रोवाइड की जाए। इसमें जो चीज़ आप पूछते हैं अक्सर आप मैसेजेस वगैरह भी आपके आते रहते हैं, आप लोगों के कमेंट्स भी हमें सेंड करते रहते हैं, लेकिन टाइम की शॉर्टेज की वजह से किसी को रिप्लाई हो जाता है, किसी को नहीं हो पाता। तो उसमें अब सिर्फ शॉर्ट दो बातें मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। अब जैसे ये देखिए, ये अब एक एलईडी है, ये एक एलईडी। अब ये एलईडी चलने वाली है 9 वोल्ट पे। ठीक है। इसके वोल्टेज 9 वाट है और जो ड्राइवर है उसके वोल्टेज भी 9 वाट हैं। ये अब हमने सेट मंगवाया हुआ है, जो हम इंपोर्ट कर रहे हैं। इसका हमें पता है कि ये मेरी चिप और ड्राइवर ये दोनों मतलब डीसी 9 वोल्ट ले रही है और मिली एम्पेयर इसके 110 या 102 मिली एम्पेयर तक ये जाती है। ये हमारा टेस्टिंग होके चाइना से आता है। उसके बाद अगर मेरे पास कोई कस्टमर आके कहता है कि मुझे इसमें रोशनी तेज़ चाहिए, मुझे इसमें पैसे कमाने हैं, पैसों की लालच में आके मैं उसको कह देता हूँ ठीक है भाई, ये इसके साथ मैं आपको ये दूसरा ड्राइवर दे देता हूँ, वो लगा के दिखा दूँ। वाकई रोशनी तो उसके साथ तेज़ हो जाती है, लेकिन इसकी लाइफ चलती है सिर्फ 2 या 3 माह के लिए। उसकी क्या वजह? उसकी वजह ये है कि ये जो एलईडी है ये 9 वोल्ट की है और जो ड्राइवर है वो उसके मिली एम्पेयर 117 और उसके डीसी वोल्ट होते हैं तकरीबन 10.5 11.5। वो वोल्टेज ज़्यादा निकाल रहा होता है और मिली एम्पेयर ज़्यादा दे रहा होता है। उस वजह से इसकी रोशनी तो बढ़ जाती है, तो कुछ अरसे बाद महीने 2 महीने के बाद ये जल जाते हैं। इसकी एलईडी अक्सर जल जाती हैं। फिर लोग कहते हैं कि ये क्यों ऐसा हो गया। तो उस वजूहात की बिना पे अक्सर लोगों को यही शिकायत आती है कि ये एलईडी जल क्यों जाती है। एलईडी जलने की असल वजह यही है। तो जब एलईडी इसकी जल जाती है कुछ अरसे के बाद, तो लोग कहते हैं यार एलईडी बहुत ज़्यादा जल रही है। वो जलने की वजूहात ये होती है कि उस कस्टमर ने रोशनी ज़्यादा दे रही है या क्लेम ज़्यादा आ रहा है? जलना यानी जलना पूछ रहा जी, हूँ। जलने की वजह से क्लेम, इसी वजह से क्लेम आ जाता है ना, इसी को क्लेम कहते हैं जो जल जाता है। ठीक है। तो जब एलईडी इसकी जल जाती है तो वोल्टेज ज़्यादा होता है, इस वजह से एलईडी ज़्यादा जल जाती है, क्योंकि वो हीटअप ज़्यादा हो रही होती है, गर्म ज़्यादा हो रही होती है। अब जैसे कि हमारा ये ड्राइवर है, ये वाला, ये 102 मिली एम्पेयर है और 8-9 वोल्ट ये निकाल रही होती है डीसी। अच्छा। और जैसे कि अब ये वाला ड्राइवर है और ये 6.8 है। 6.8 में ये 117 मिली एम्पेयर है और 110 तक भी आती है, 111 तक भी आती है और वोल्टेज इसके 11.5 से 10.5 तक है डीसी वोल्टेज जो है। इस वजह से अगर हम इसको इस सेट के ऊपर लगाएंगे रोशनी तो तेज़ हो जाएगी। 6.7 को 6.8 को 8 को हम 4.7 को इसलिए 12 वाट के साथ चला रहे हैं ताकि लोगों की शिकायतें थी कि क्लेम बहुत ज़्यादा आता है हमें। अच्छा। या तो एलईडी जल जाती है या फिर ड्राइवर और एलईडी दोनों चीज़ें जल जाती हैं। वो दोनों कंपैरिजन नहीं होती, हीटअप हो रही होती है, तो हीटअप होने की वजह से दोनों ही जल जाते हैं। और दूसरी बात इसमें ये कि इसमें ज़्यादातर लोग क्या कहते देखते हैं, अब जैसे कि मिसाल के तौर पर अभी इस वक्त जो नॉर्मली रेट चल रहा है हमारा वो 86 भी चलता है, 84 भी है, 83 भी है, 82 भी है। मतलब 1-1 रुपये के फ़र्क से मटीरियल का लाजमी बात डिफरेंट होता है, फ़र्क आता है। अब जैसे कई लोग आते हैं मार्केट के अंदर, इस वक्त जो मटीरियल एक बिक रहा है 80 रुपीज़ का,
एक बिक रहा है 75 का। अब उनमें डिफरेंस क्या आता है लोगों को नहीं पता, बज़ाहिर तो शक्लें सबकी एक जैसी होती हैं। मैं वही देख रहा हूँ ना कि इन दोनों में मुझे कोई बज़ाहिर फर्क इतना, हाँ जी। ये थोड़ा सा बड़ा नजर आ रहा है बस, और कुछ नहीं है। लेकिन अब इसी में अब लोगों ने क्या किया, सेम यही चीज़ मंगवानी शुरू कर दी है। 6.8 में 4.7 में सेम चीज़ें मंगवा रहे हैं लोग। अच्छा। फ़र्क उसमें उन्होंने क्या डाला हुआ है, हालांकि वो रेट भी सस्ते देते हैं। अच्छा, ये रेड और ग्रीन का क्या कॉम्बिनेशन है? ये पीसीबी का अलग अलग फ़र्क होता है। अच्छा। तो मतलब ये अलग फैक्ट्री का, ये अलग फैक्ट्री का है, ये चाइना की फैक्ट्री में होता है। अब जैसे कि लोग एक जैसा माल मंगवाते हैं चाइना से, तो उसमें वो डिफरेंट क्या डाल देते हैं। हम मिसाल के तौर पर मैं एक चीज़ लाता हूँ वहाँ से 10 रुपये की, अब दूसरा बंदा जाता है वो कहता है मुझे सेम चीज़ चाहिए लेकिन मुझे सस्ती में चाहिए, और चाइना वाले इनकार नहीं करते, वो सस्ती में बना के दे देते हैं। लेकिन वो सस्ती कैसे करके देते हैं, अक्सर लोग कहते हैं यार वो सस्ती कैसे करके दे देते हैं। वो ऐसे करते हैं, कैपेसिटर में फ़र्क डाल देते हैं, चॉपर में डाल देते हैं, आईसी में फ़र्क डाल देते हैं, मतलब आईसी लो हल्की क्वालिटी का लगा देते हैं जिसमें वोल्टेज को कंट्रोल करने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं होती। उसको हाई वोल्टेज आते हैं, वो हाई वोल्टेज आके दे देता है। उसको लो वोल्टेज आते हैं, वो लो वोल्टेज भी चलाता है। अब हमारा ये वाला सेट ड्राइवर है, इसके अंदर लो वोल्टेज आएंगे तो ये 80 तक चलेगा। अगर ये हाई वोल्टेज पे चला जाएगा तो ये कंट्रोल करेगा, ये एलईडी को नहीं जलाएगा। अच्छा। ना कैपेसिटर को जलाएगा। 4.7 ये वाला 4.7 के अंदर बहुत सारी क्वालिटी हैं, लेकिन हर बंदे की अपनी एक कैटेगरी होती है, अपना माल मटेरियल होता है। हम जो मटेरियल मंगवाते हैं हमारा अलग निज़ाम है, हमारी अलग डायग्राम है, ठीक है, हमारा अलग एक इसका डिज़ाइन है। तो इसमें हम लोगों ने जो डिज़ाइन करवाया कि हमारा जो आईसी है, रेगुलेटर है, बेसिकली मैं एक कमर्शियल के ये एज आ रॉ मटेरियल के तौर पर मटेरियल नहीं मंगवाता चाइना से, बल्कि अपना मैन्युफैक्चरिंग के तौर पर मंगवाता हूँ। क्योंकि मेरा ज़्यादातर माल जाना होता है वारंटी में, मेरे अपने शॉपकीपर लगे हुए हैं, कोई डिस्ट्रीब्यूटर है, तो मेरा रॉ मटेरियल तो अभी इतना ज़्यादा मैं नहीं सेल कर रहा। जिस तरह जिसको जो बंदा ज़रूरतमंद होता है वो ले जाता है मेरे से, और कुछ अर्सा चला के तो उसको पता लगता है कि मटेरियल किस काबिल है, कैसा चल रहा है। तो इसमें बस ये मेन चीज़ें आ जाती हैं। अच्छा, मेन अब बात उस थोड़ा आगे निकल के चली गई। बस ये है कि अब ये जो है कितने वोल्ट पे चलती है? ये हमारी ये जो चिप है ये 9 वोल्ट पे चलती है। 9 वोल्ट पे चलती है जी। मसला ये है कि बल्ब जो है वो जब सड़ जाता है, जल जाता है, तो वो उसके जलने के अंदर सबसे पहले आपने मुझे जब वीडियो बनाने से पहले एक चीज़ बता रहे थे कि उसके कैपेसिटर मेन चीज़ होती है। तो कैपेसिटर के अंदर क्या फ़र्क आ जाता है कि वो जल जाते हैं? कैपेसिटर इसलिए जल जाते हैं क्योंकि मैंने आपको बता दिया ना इस पिछले बात में कि आईसी इसको कंट्रोल नहीं कर पाता। आईसी से जब करंट ज़्यादा थ्रो होता है वो कैपेसिटर, बाज़ कैपेसिटर ऐसे हैं तो उनके ऊपर 400 वोल्ट लिखा होता है, 420 लिखा होता है, ठीक है, पर वो 420 का होता नहीं है। ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि पैसे कम करने के लिए लोगों ने वहाँ से चीज़ सस्ती बनवा ली है, उसके ऊपर रैप चढ़ा दिया कि ये 6.8 है। अब आप मार्केट में कई ऐसे कैपेसिटर देखेंगे, इस तरह छोटे साइज़ का कैपेसिटर होगा, उसके ऊपर 6.8 लिखा होता है। अच्छा। जबकि वो 6.8 होता नहीं है। तो उसकी निशानी क्या, कैसे पता लगे? उसकी निशानी आपको ऐसे पता लग ही नहीं सकता, वो हम लोगों को पता होता है क्योंकि हम लोग वहाँ से मंगवा रहे होते हैं, ला रहे होते हैं, वहाँ पर जो चीज़ बन रही होती है उस जगह से हमें ये इसका सारा अंदाज़ा पता लग जाता है। चीज़ को यहाँ पे देखना है कि कई लोगों की मुझे कॉल्स वगैरह आ रही होती हैं कि यार वो फलां बंदा तो जो है ना वो रेट बहुत सस्ता दे रहा है, अतारमान भाई रेट जो है ना वो महंगा दे रहे हैं, और हम जो है वो रेट महंगा दे रहा है। तो मेरे भाई उसके पीछे ये रीज़न सारी आ रही हैं। काइंडली इन चीज़ों को ऐसे ही नज़रअंदाज मत कर दीजिएगा, इनको ज़रा गौर से बातें सुनिएगा कि बल्ब को जो जलने की रीज़न्स होती हैं उनके पीछे क्या क्या अवामिल होती हैं, ये सारी डिटेल अभी लगी है। कोशिश कर रहा हूँ कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, तो इनको ज़रा गौर से देखिएगा। और कैपेसिटर हो गया, कैपेसिटर के बाद आ जाती है एलईडी चिप आ जाती है। एलईडी चिप के बाद जो है ना, यानी कि ये कहा जाता है कि अगर ये दोनों सिक्योर हो जाते हैं तो फिर बल्ब सिक्योर हो जाता है। अब जैसे अब ये ड्राइवर है ना, इसके ऊपर अगर मैं अपनी ये वाली एलईडी चिप लगाता हूँ, ये देखने में दोनों में अच्छा वाला फ़र्क है, दोनों में ये बड़ी है ये छोटी है जी। ये डबल हीट सिंक पे चलती है, ये वाली इसके नीचे एक हीट सिंक लगता है और इसके नीचे हीट सिंक नहीं लगता। अब ये वाली जो एलईडी है ये समझ लो कि एक मिसाल के तौर पे बता रहा हूँ कि ये हमें पड़ जाती है 26 रुपए की। क्यों पड़ती है 26 की, इतनी महंगी क्यों पड़ती है? मार्केट में आपको एलईडी 22 की भी मिलेगी, आपको 20 रुपए में भी मिलेगी, आपको 21 में भी मिलेगी, ठीक है। उसकी रीज़न ये होती है कि ये जो एलईडी का ये जो दाना लगा होता है ना, ये कम वोल्टेज के होते हैं। अब हमारी ये 9 वोल्ट वाली दाना लगा हुआ है, 9-10 पे ये स्टेबल रहता है। इसी तरह इसी के अंदर इसी ब्रांड इसी कंपनी का ये भी एलईडी, ये भी छोटी है,
ठीक है। ये भी इसके नीचे हीट सिंक लगता है, तब ये उसके ऊपर फिट होके चलती है। ठीक है। और इसके साथ भी ये ड्राइवर मैच है। ठीक हो गया। ठीक है। अब बिलफर्ज अगर मैं इस चिप को इस ड्राइवर के ऊपर लगाऊंगा तो चिप भी उड़ेगी, ड्राइवर भी जलेगा। ये ड्राइवर इसके साथ लगाते हैं? जी। यानी ये 4.7 वाला, ये 4.7 वाला अगर मैं अपनी इस चिप के साथ लगाता हूँ, इस चिप का क्या नाम देंगे इसको, क्या ये मतलब? नाम नहीं है इनका, लेकिन ये समझ लो कि एलईडी दाने का ही फर्क है। अब ये भी 28-35 दाना है, हाँ जी। ये भी 28-35 है और ये भी 28-35 है। अच्छा। अब इस 28-35 के अंदर कैटेगरियाँ आ जाती हैं। ठीक है। जैसे आप कपड़ा खरीदने जाते हो तो कपड़े के अंदर कितनी सारी क्वालिटी हैं, इसी तरह इसी के अंदर भी ये 9 क्वालिटी है। वोल्ट पे चलती है जी। ये वाली? ये भी 9 वोल्ट पे, ये वाली ये 10.5 वोल्ट पे। 10.5 वोल्ट। इस वजह से इसका मिली एम्पेयर 102 है और 9 वोल्ट है डीसी। अगर इसको मैं इसके ऊपर लगाता हूँ तो इसको वोल्टेज कम मिल रहे हैं, जबकि इसके वोल्टेज ये जब कम मिलेंगे तो ये अपना ग्रोथ सही नहीं करेगा, तो ये भी जल जाएगी और वो भी जल जाएगा। मतलब कि दोनों का कंपैरिजन नहीं हो रहा। ठीक हो गया। अब ये इधर लोगों को तो आवाम को तो नहीं पता। अब मुझे अगर बिलफर्ज पैसे कमाने हैं तो मैं आवाम को ये भी लगा के दे दूँ, सस्ता ड्राइवर लगा दूँ और महंगी चिप लगा दूँ, तो कुछ अरसे के लाइट भी तेज़ हो जाएगी। ठीक हो गया। लाइट तो तेज़ रहेगी इसकी, लेकिन जल्द 2 महीने के बाद वो जल जाएंगी। मुमकिन है 1 महीने के अंदर भी उनको क्लेम आ जाए। इन चीज़ों को अब आप लोगों ने बहुत गौर से करना है। बात हमारी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, वीडियो इतनी लंबी नहीं हम लोगों ने बनानी। तो अब हम लोग चलते हैं कि अब ये जल गया, अब ये आपस में मैच नहीं हुआ। मीन्स मुराद है कि अगर ये 9 वोल्ट का है तो वो 10.5 वोल्ट का है, और साथ में जब इनको मैच किया गया, महीना 2 महीना चला, लाइट ज़्यादा दी और जलने 2 महीने बाद क्या हो गया, वो जल गया, कंप्लेन आ गई। ठीक हो गया। अब जब कंप्लेन आ गई तो उसको रिपेयर कैसे करना है ये मैं अब आपको अगली स्टेप के अंदर दिखा। अच्छा, कुछ डिसाइड यूँ है कि वीडियो शायद मेरे ख्याल में लंबी बन जाए, तो इसलिए हम लोग जो है ना इसको जो है ना यहीं पे स्किप करने के लिए जा रहे हैं, और हम अगली वीडियो के अंदर जो है ना आप लोगों को एलईडी बल्ब रिपेयर करने का तरीकाकार जो है ना हम लोग बताएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।